धर्म, जाति, अर्थ इत्यादि के आधार पे ग्रुप बनाना इंसान का स्वभाव है। लेकिन चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, या फिर आप धार्मिक हो या अधार्मिक हो, यदि आप अलग अलग गेहूं का बीज बोएंगे तो आपको गेहूं का ही फसल प्राप्त होगा, चावल का नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर धार्मिक या अधार्मिक हो, और आपके फसल कितनी अच्छी होगी वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके ज़मीन की मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ का मौसम और आपने कितना मेहनत किया था। देखिए, 3 संभावनाएं हैं कि यदि वह है और वह आपका ईश्वर है, यह पहला था। दूसरा, यदि वह है और वह ऑटोमेटिक एक प्राकृतिक व्यवस्था है। और तीसरा, यदि वह है और वह अज्ञात ताकत है जिसे हम शायद कभी जान नहीं पाए। चाहे वह कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह कुछ भी हो, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या फिर धार्मिक है या अधार्मिक है। तब तक यदि आप उसकी व्यवस्था, उसके संविधान, उसके नियम के खिलाफ काम ना करते हो। जैसे एक सीमा तक सांस रोकना मृत्यु का कारण बनेगा, यह उसका नियम है, यह उसका संविधान है। यदि आप उस सीमा को क्रॉस करेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, क्योंकि आपने उसके व्यवस्था को, उसके नियम को, उसके कानून को तोड़ दिया। तो आपके लिए कुछ भी कल्पना, आपके कुछ भी विचार, कुछ भी समूह, आपकी कल्पनाएं हो सकती हैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था के खिलाफ यदि आप काम करेंगे तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। उसके नियमानुसार काम करना जीवन के लिए बेहतर होगा, और वह नियम सिर्फ पृथ्वी के लिए है यह जरूरी नहीं। धन्यवाद।